Hello guys, this is Lap Singh Nan and you are welcome to our YouTube channel Computer with Lap Singh Nan। मैं एस्टेट की कुछ स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट 10 डेज की या लास्ट 7 डेज की आप कह सकते हो इसको थोड़ी सी मैं ये स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से शेयर करूंगा। आपको अच्छी लगे तो अपना सकते हो, ना अच्छी लगे तो नो मैटर, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एस्टेट के लिए अपने दिन बचे हैं, कुल 7 दिन बचे हैं, ये कह सकते हैं हम रिवाइज करने के कह लीजिए, या पूरा एस्टेट कवर करने के 7 दिन बचे हैं अपने पास। तो सिलेबस क्या है, पहले मैंने सिलेबस जो आपके सामने लिख दिया है। साइकोलॉजी और पेडागोजी जो है आपकी वो 30 मार्क्स की आती है। हिंदी जो है आपकी 15 मार्क्स की आएगी। इंग्लिश जो है वो 15 मार्क्स की। हरियाणा जीके जो है वो 10 मार्क्स की। मैथ 10 मार्क्स का और रीजनिंग जो है आपकी 10 मार्क्स की। आई थिंक अभी तक आपने जो है प्रिपेयर कर लिया होगा अच्छे से, और अगर अच्छे से आपने प्रिपेयर किया होगा तो मैं ये मान के चलता हूं कि इसमें से आपको ये 90 मार्क्स बनते हैं। 30 प्लस 30 प्लस 30, ये 90 मार्क्स आपके बनते हैं। इस 90 मार्क्स में से आपको एटलीस्ट आपको 60 मार्क्स अभी स्कोर होने चाहिए। अगर आप कोई डेमो टेस्ट देते हैं, अगर आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, 60 मार्क्स आपको इसमें गेन होने चाहिए। फिर आ जाइए आपके कंप्यूटर की तरफ। जो आपका 60 मार्क्स का आता है, 60 मार्क्स का 60 में से आउट ऑफ अभी मॉक टेस्ट में आपको 40 प्लस होने चाहिए। मॉक टेस्ट में अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, मॉक टेस्ट में आपके 40 प्लस हो, देन व्हाटएवर। तो बेसिक इसमें जो चीजें रहेंगी वो मैं बताऊंगा। बेसिक सी क्या क्या चीजें रहेंगी जो आप रिवीजन के तौर पे ले सकते हो, या कह लीजिए कि 7 डेज में क्या क्या चीजें आप कवर कर सकते हो, क्या क्या चीजें आप कवर नहीं कर सकते हो। मेरा मानना है कि आपको जो फोकस करना चाहिए साइकोलॉजी के रिवीजन पर। साइकोलॉजी का रिवीजन आपको करना चाहिए। अगर आपके पास 7 दिन है, मैं यहां लिख के चला हूं 7 दिन अगर आपके पास पढ़ने के लिए मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही टाइम है, फिर तो आप मॉर्निंग में आप रिवीजन लीजिए, रिवीजन कीजिए, और इवनिंग में आप सारे के सारे एमसीक्यू लीजिए उसी सब्जेक्ट के, उसी टॉपिक के, तो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज आप जो है एमसीक्यू के साथ, एमसीक्यू को छोड़ के लास्ट के 3 दिन पे छोड़ के या लास्ट के 2 दिन पे छोड़ के आप उसके टॉपिक पढ़िए। जो टॉपिक आपने पढ़ लिए उसको रिवाइज कीजिए। अब नया टॉपिक, किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का नया टॉपिक मत उठाना, वो आपको दिक्कत क्रिएट कर सकता है। अगर आपको लगता है कि मैंने ये रिवाइज कर लिया, इंग्लिश रिवाइज कर लिया, हिंदी रिवाइज कर लिया, ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये कह सकता हूं मैं है, हालांकि इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कह सकते कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो है इनके सिर्फ एमसीक्यू से काम चल सकता है। बट साइकोलॉजी में अकेला एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा, आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। और वैसे ही कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर में पूरे के पूरे एकदम से एमसीक्यू हम नहीं पढ़ सकते, और सारे के सारे कई बार दिक्कतें आ जाती हैं। जो सिलेबस पे फोकस करना होता है वो बता रहा हूं मैं आपको, इस सिलेबस पे आप जो है फोकस कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। बेसिक एचटीएमएल, डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर नेटवर्क और सी प्लस प्लस उप्स के कंसेप्ट जो है ये आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे स्कोर करने में, अगर रिवीजन करोगे तो। क्योंकि इन 7 दिनों के अंदर ये चीजें हो सकती है, ये पॉसिबल है, 7 दिन के अंदर ये आपका पॉसिबल है। और पेडागोजी और साइकोलॉजी अगर आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तो ये चीजें पॉसिबल है इन 7 डेज के अंदर। क्योंकि आप ऐसा कर सकते हो स्ट्रेटेजी बना के कि एक दिन बेसिक, एक दिन एचटीएमएल, 1 2 3 4 5 से 6 दिन पढ़ेंगे। 5 से 6 दिन, ये पहले दिन बेसिक कवर करना है, फिर एचटीएमएल, सारी जितनी भी एचटीएमएल है फिर वो कवर करनी है, डिजिटल कवर करना है, सी प्लस प्लस आपने कवर करनी है, या सीएन यानी कंप्यूटर नेटवर्क आपने कवर करना है। एक एक दिन आप इसका ले सकते हो। और अगर आपके पास पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम है, फिर आप इसको मॉर्निंग इवनिंग में डिवाइड करके इनके एमसीक्यू भी साथ के साथ कर सकते हो। जो लास्ट के 2 दिन बचे, मैं आपको बता दूं, लास्ट के 2 दिन जब बचे आपके 31 1 तारीख या 1 2 तारीख जो आपकी बचती है, उसमें टोटली आप एमसीक्यू करें। कोई भी सिलेबस ना टोकें, किसी भी सिलेबस में से कोई भी चीज ना पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करें जितने ज्यादा हो सके। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी एमसीक्यू में कोई चीज सोल्व करनी है, तो आप टीचर से डिस्कस करके उसका समाधान उसी टाइम करें। ज्यादा टाइम ना खराब करें उस पर, क्योंकि अभी आपका टाइम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होने वाला है, क्योंकि समय कम बचा अपने पास। फिर मैं बता देता हूं आपको, लेंथी पेपर आपका अगर लेंथी आता है, पेपर आपका अगर लेंथी आ जाता है, तो आपने जो है
स्ट्रेटेजी जो है इस तरीके से क्रिएट करनी है, इस तरीके से बनानी है आपने खुद की स्ट्रेटेजी कि लेंथी पेपर के बावजूद आपको, कई बार होता है लेंथी पेपर आता है लेकिन आपको सारा आता है बट उसको टाइम पीरियड में आप कवर नहीं कर पाते। तो आपने कुछ ऐसा करना है कि टाइम पीरियड में भी वो कवर हो जाए और लेंथी पेपर हमारा सोल्व हो जाए। तो इस तरीके से आपने स्ट्रेटेजी की कहां से लेंथी आता है, कौन सा पार्ट है जो लेंथी आ सकता है, जिसको निकालने में टाइम लग सकता है, वो पार्ट आप उसको दूसरे पार्ट के साथ मैनेज करके चले, तभी जाके सारी चीजें पॉसिबल होंगी। अभी 7 दिन बचे हैं, मैं आपसे दोबारा फिर मिलूंगा 1 दिन पहले 2 दिन पहले, वो थोड़ा सा और एग्जामिनेशन की टाइमिंग के हिसाब से मैं जो मेरा एक्सपीरियंस होगा वो मैं शेयर करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपना लेना, ना अच्छा लगे तो नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से ये स्ट्रेटेजी है मेरी। अगर इसमें आपको कोई लगता है कि आपने अपने हिसाब से कोई चीज ऐड करनी है तो ऐड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ बताना था जो छूट गया तो आप YouTube वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही था। अभी एक क्वेश्चन है जो बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना था, वो कह रहे थे कि सर एक क्वेश्चन सॉल्व कर देना, तो ये क्वेश्चन मैं साथ के साथ अभी सॉल्व कर देता हूँ, इसकी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ ये कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है डेसिमल टू, बट ये जो पॉइंट आता है दशमलव होगा ये थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट कर देता है, लेकिन एमसीए वालों को दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। जो भी डेसिमल के बाद का पॉइंट होता है, दशमलव के बाद का पॉइंट होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है अगर बाइनरी में हमने कन्वर्ट करना है तो अभी इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 गया कैरी, 2 8 जा 16, 16 और 1 17, 1 गया अगेन कैरी, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 1 13। अभी हमने जो है 4 पॉइंट लिए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 4 पॉइंट ही लेने हैं। इसके बाद वाले पॉइंट है जो वो इस साइड निकालते चले जाएंगे दशमलव से इस साइड, फिर से इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और कब तक रहेंगे, जब तक या तो ये 0 नहीं हो जाता ये वाला पार्ट जो 4 बिट बचेंगी, या फिर हमारा 5 टाइम मल्टीप्लाई नहीं हो जाता तब तक। देन अगेन 2 0 0, 2 5 जा 10, 1 गया कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 गया कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, और इस साइड 0 देन 0, बिकॉज नथिंग इज कैरी, को कैरी में कुछ भी नहीं है। देन अगेन मल्टीप्लाई विद 2 2 0 0, 2 0 0, 2 5 जा 10, 1 गया कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15, देन 4 बिट दिस साइड एंड 1 बिट रिमेनिंग बिट दिस साइड। देन अगेन 2 से मल्टीप्लाई 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, देन अगेन 4 बिट। तो यहां तक देखते हैं हमें ये क्या होगी, सारी की सारी बिट 0 हो गई है 2 से मल्टीप्लाई करते करते। अब जो है हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ लिख देते हैं 1 0 1 1, जो आंसर आएगा इसका 0.1011 जो है आंसर आ जाएगा इसका। तो ये इस तरीके से सॉल्व होता है क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, वो और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ इसकी वीडियो में। तो ये क्वेश्चन था जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये स्टैक का क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसको बताना है कि सेकंड प्लस का जो ऑपरेशन है, सेकंड प्लस के ऑपरेशन लगने से पहले जो स्टैक के टॉप होगा और वो बॉटम होगा वो क्या होगा, इसमें आपने बताना है। सेकंड जो प्लस का ऑपरेशन लगेगा उससे पहले स्टैक का टॉप और स्टैक का बॉटम में क्या वैल्यू होगी वो बतानी है। तो इसमें हम देख लेते हैं किस तरीके से होगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ही स्टैक हम बना लेते हैं, स्टैक के अंदर सबसे पहले जो है 3 आकर बैठेगा, देन 2 आकर बैठेगा। जैसे ही ऑपरेटर आया दोनों के दोनों पॉप होकर क्या हो जाएगा, इनका ऑपरेशन लग जाएगा, इन पे 3 + 2 हो जाएगा। देन आया 7 और देन फिर अगेन क्या आया, स्टार आया, जिसका मतलब है यानी कि 5 स्टार 7 हो जाएगा। देन क्या आया 6, यानी कि 6 को हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं। देन क्या आया 5, यानी कि 5 को यहाँ प्लेस कर सकते हैं। देन क्या आया प्लस, यानी कि अब प्लस आ गया और इसने पूछा था कि सेकंड प्लस, यानी कि फर्स्ट प्लस ये था, सेकंड प्लस ये है। इसने पूछा कि सेकंड प्लस के आने से पहले टॉप क्या होगा और बॉटम जो है वो क्या होगा, बॉटम की स्थिति क्या होगी। तो ऑप्शन जो थे आपके 11 35, 5 35, कुछ इस प्रकार के जो है ऑप्शन थे।
तो आप बता सकते हो टॉप में क्या है, टॉप में 5 है और बॉटम में क्या है, 7 5 इज 35, देन 5 एंड 35 इज अ राइट आंसर। क्योंकि ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं कि हमें जो है 11 भी दिया गया है कि इस ऑपरेशन को परफॉर्म करके भी हम इसमें जल्दबाजी करके हम टिक कर देते हैं, बट हमने क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया है कि बिफोर इवेल्युएटिंग द प्लस ऑपरेशन। तो ये था आज के लिए। वीडियो कैसी लगी जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताएं, मोटिवेट करें। थैंक यू, थैंक्स।